उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मामले में राज्य सरकार ने तमाम दबाव के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश तो कर दी है, लेकिन जिस वीआईपी के नाम को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, उसके खुलासे की बात की जा रही है, मांग की जा रही है, उसको बचाने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है, ऐसा कहा जा रहा है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे सीबीआई जांच के लिए जो तमाम दस्तावेज भेजे जाने हैं, उनसे पहले ही देहरादून में एक नई एफआईआर दर्ज कराई गई है। और यह एफआईआर दर्ज कराई गई है मशहूर पर्यावरणविद अनिल कुमार जोशी की ओर से। सवाल यह उठ रहा है कि एफआईआर देहरादून में क्यों दर्ज कराई जा रही है, एफआईआर अनिल कुमार जोशी क्यों दर्ज करा रहे हैं, जबकि अंकिता भंडारी के माता पिता लगातार ये बात कह रहे हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो मांग की थी उस मांग को नहीं माना गया है। उनकी पूरी कोशिश है कि इस मामले में जो जांच हुई है उसके जरिए 3 लोगों को सजा भी हुई है, उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन असल सवाल यह है कि अंकिता भंडारी की जान जिस वजह से गई है उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है उसका पता लगाया जाए। यानी जिस वीआईपी को एक एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात हो रही थी, एडिशनल सर्विस देने की बात हो रही थी, उस वीआईपी के नाम का खुलासा होना चाहिए। क्योंकि उस वीआईपी के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ही राष्ट्रीय महासचिव का नाम लिया जा रहा है। जो तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, सीधे सीधे उर्मिला सनावर उनका नाम ले रही हैं, तो अब उनका नाम आना चाहिए। लेकिन इस जांच की जो सिफारिश की गई है, ये कहा जा रहा है कि आखिर घटना हुई ऋषिकेश में, और ऋषिकेश में जिस रिसोर्ट में ये घटना हुई है उसके मालिक के बेटे और 2 अन्य लोगों को सजा हुई है, लेकिन तमाम दस्तावेज मिटा दिए गए हैं। तो उसी एफआईआर के आधार पर जांच होनी चाहिए। एक अतिरिक्त अनिल जोशी की ओर से जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके जरिए तो तमाम सबूत सामने आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां उस समय भी बुलडोजर चला दिया गया था और यह कहा गया था कि तमाम सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। अब सीबीआई जांच में यह उम्मीद की जा रही थी कि उन सबूतों की जांच एक बार फिर से होगी, नए सूत्र तलाशे जाएंगे, जो सबूत मिले हैं उनकी जांच की जाएगी, उनके जरिए जिस वीआईपी के नाम की बात हो रही है उसका नाम भी हो सकता है सामने आ जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर नई एफआईआर के तहत यह पूरे मामले की जांच की जाती है तो एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी अंकिता भंडारी के माता पिता को, लेकिन अंकिता भंडारी के माता पिता ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है और अनिल जोशी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनिल जोशी मशहूर पर्यावरणविद हैं, लेकिन वो सरकार के बड़े समर्थक माने जाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये एफआईआर उन्होंने जो दर्ज कराई है तो सरकार के कहने पर सरकार की ओर से ही कराई है।